हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र दून हरियाणा कैंपस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, ज्योग्राफी की सीरीज चली हुई है। उसी क्रम में आज का एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, कौन सा? भारत का भूगोल। जितने भी वनडे एग्जाम्स आप देखेंगे, एक दिन में जो एग्जाम्स लिए जाते हैं, एसएससी प्री का है या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम है, हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें सबसे ज़्यादा जो ज्योग्राफी का पोर्शन पूछा जा है वो कौन सा पूछा जा है? भारत का भूगोल। बेसिक ही नॉलेज इसके बारे में हमने प्राप्त करनी है। जिस तरह से क्वेश्चन बनेंगे इसके कि इसके कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कितनी सीमाओं के साथ, कितने देशों की सीमाओं के साथ हिंदुस्तान की सीमा लगे है, कितने राज्यों की सीमा विदेशों के साथ लगे है, किसकी सबसे ज़्यादा लगे है, किसकी सबसे कम लगे है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे किस टॉपिक में होंगे? भारत के भूगोल में। इससे रिलेटेड 2-3 वीडियोज़ आएंगे लगातार क्रमबद्ध तरीके से। तो आप आज से शुरू करने वाले हैं भारत का भूगोल। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या चीज़? भारत का भूगोल। सबसे पहले जो हमको चीज़ देखनी है वो देखनी है, इस दुनिया में इंडिया स्टे कहाँ करे, मतलब इस पूरे वर्ल्ड मैप में इंडिया किस साइड में है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ग्लोब टॉपिक करा था। इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएगी ग्लोब की, और इसके बीचों बीच एक रेखा निकल जाएगी जिसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। या बेसिक क्या काम करेगी इस दुनिया में? इस दुनिया को 2 पार्ट्स में बांट देगी। ऊपर वाला कौन सा? नॉर्थ पोल, और नीचे वाला कौन सा? साउथ पोल। इजी सी बात है, ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ है। इसी तरह से जिस तरह से 0 डिग्री अक्षांश खींची गई है, इसी तरह से 0 डिग्री देशांतर खींची गई है। कौन सी खींची गई है? 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है। इसका काम क्या है? इस 0 डिग्री देशांतर का, ये भी पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। इस साइड वाला कौन सा? ईस्ट, और इस साइड वाला कौन सा? वेस्ट। कौन सा? वेस्ट। अगर ये बना ग्लोब, और इस पर अगर देखा जाए कि इंडिया कहाँ स्टे करे है, मतलब हिंदुस्तान कहाँ है, तो हिंदुस्तान कहाँ पे है? यहाँ पे स्टे करे। तो एक डायरेक्शन टॉपिक आता है रीजनिंग में, उस हिसाब से अगर इसको देखें तो फिर हिंदुस्तान किस साइड है। अगर ये डायरेक्शन पूछे तो कौन सी डायरेक्शन बनी है? नॉर्थ ईस्ट। तो पहला क्वेश्चन तो इससे यही बन जाएगा कि हिंदुस्तान इस दुनिया में कहाँ स्टे करे है? नॉर्थ ईस्ट में स्टे करे है। अच्छे से आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, कहाँ स्टे करे है? नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आपको इससे ध्यान में रखना है, ये जितना भी स्ट्रक्चर हिंदुस्तान का है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंदुस्तान इस दुनिया का कौन से नंबर का देश है? 7th पोजीशन का। कौन से नंबर का? 7वें नंबर का। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का एरिया है किसका? हिंदुस्तान का। तो बेसिक आपको ध्यान में रखना है, पोजीशन कौन से नंबर की है? 7th। अकॉर्डिंग टू एरिया, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार हिंदुस्तान कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर। उसके अलावा जो सेकंड चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर पॉपुलेशन की बात करें, किस चीज़ की? पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या की बात करें, तो जनसंख्या की दृष्टि से हिंदुस्तान इस दुनिया में कौन से नंबर पर है? 2nd पोजीशन पर। कौन सी पोजीशन? 2nd पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन किसकी है? चाइना की। और 2nd पोजीशन किसकी है? हिंदुस्तान की। तो जनसंख्या की दृष्टि से हिंदुस्तान का स्थान इस दुनिया में कौन सा है? 2nd। और लगभग टोटल विश्व की या टोटल वर्ल्ड की 17.5% जनसंख्या कहाँ निवास करे है? हिंदुस्तान में। मतलब आप इसका ये मान के चलें, लगभग 16 से ही 2/3 आ गया, मतलब 1/6 फ्रैक्शन बनी। मतलब इस दुनिया का हर एक छठा इंसान कौन है? हिंदुस्तानी है या कौन है? भारतीय है। तो लगभग 17.5% जनसंख्या। और अगर क्षेत्रफल पूछ ले, जो 7th पोजीशन है, तो 2.42 लगभग 2.5% मान सको इस टोटल दुनिया के क्षेत्रफल का हिंदुस्तान में कितना एरिया है? 2.42। तो बेसिक है। 3 क्वेश्चन बने यहाँ से। पहला कौन सा? हिंदुस्तान कहाँ पर स्टे करेगा? नॉर्थ ईस्ट में। सेकंड जो आपको चीज़ देखनी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंदुस्तान का स्थान इस दुनिया में कौन सा है? 7वां। और अगर टोटल क्षेत्रफल हिंदुस्तान का पूछे प्रतिशत के हिसाब से, तो 2.42। उसके बाद बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या की दृष्टि से हिंदुस्तान का स्थान है कौन सा? 2nd। और पहला नंबर चाइना का। और अगर प्रतिशत में पूछे तो कितना? 17.5%। उम्मीद है इतना सा आपको ध्यान में रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं हिंदुस्तान के
नाम से रिलेटेड। ऐसे ही आप पॉलिटी पढ़ना शुरू करोगे तो वहाँ पर संविधान में एक चीज़ लिखी मिलेगी, हिंदुस्तान के संविधान में केवल 2 ही नाम लिखे गए हैं। कितने नाम लिखे गए हैं? 2 नाम लिखे गए हैं। पहला कौन सा? इंडिया, और सेकंड कौन सा? भारत। बीपीएससी में एक बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है कि हिंदुस्तान के कितने नाम हैं जो संविधान में लिखे गए हैं, तो 2 ही नाम लिखे गए हैं। पहला कौन सा? इंडिया, और दूसरा कौन सा? भारत। उसके बाद बात करें इसके पड़ोसी देशों के बारे में। सबसे पहले जो आपको चीज़ देखनी है वो क्या देखनी है? हिंदुस्तान की सीमा कितने देशों के साथ लगे। तो कितने देशों के साथ सतलीय सीमा बना हुआ है हिंदुस्तान? 7 देशों के साथ। कितने देशों के साथ? 7 कंट्रीज, 7 देशों के साथ सतलीय सीमा बनाएगा हिंदुस्तान। सबसे पहला कौन सा? पाकिस्तान। ये वाला हिंदुस्तान के इस साइड में जो देश बस रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के इस साइड में कौन सा देश है? अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान के बाद जो आपको देश ध्यान में रखना है वो यहाँ पर है ऊपर की तरफ, कौन सा? चीन। चीन के बाद अगर नीचे की तरफ आए तो कौन सा? नेपाल। नेपाल के अगर इस साइड में आए तो कौन सा? भूटान। भूटान के इस साइड में आए तो कौन सा? म्यांमार, या पहले जिसको क्या बोला जा रहा था? बर्मा। और ये वाला देश आपको पता होगा कौन सा? बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। अगर टोटल काउंट करें तो कितने बने हैं? 7। पाकिस्तान 1, अफ़गानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश कितने? 7। तो कुल मिला के 7 देश बने जो रिलेट करें हैं किससे? हिंदुस्तान से। इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी अगर आपको लिखनी हो तो लिख सको हो। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, बचपन में MBA किया, MBA किया, वैसे क्या बना? बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। मतलब ये ट्रिक इस हिसाब से है कि जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगा है वो सबसे पहले, और जिसकी सीमा सबसे कम लगा हो सबसे बाद में। तो बांग्लादेश की सीमा को आप ध्यान में रख सकते हैं। हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगे है? बांग्लादेश के साथ। और वो कितनी लगे है? 4096 किलोमीटर। कई बार मिलेगा ये ऑब्जेक्टिव वनडे एग्जाम्स में इस तरह क्वेश्चन, और इसमें पहला ऑप्शन मिलेगा पाकिस्तान और सेकंड ऑप्शन मिलेगा कौन सा? चीन। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है सबसे ज़्यादा सीमा रेखा किसके साथ लगेगी? हिंदुस्तान की बांग्लादेश के साथ। उसके बाद दूसरा नाम है चै। चै से बना कौन सा देश? चाइना या चीन। उसके बाद है पै। पै से कौन सा देश बना? पाकिस्तान। कौन सा देश? पाकिस्तान। उसके बाद है नै। नै से कौन सा देश बना? नेपाल। मैं को आप साइलेंट छोड़ सकते हैं। उसके बाद है एम। एम से कौन सा बना? म्यांमार, जिसको बर्मा बोला जा है। उसके बाद है बी। बी से कौन सा? भूटान। कौन सा देश? भूटान। और लास्ट बचा कौन सा? ए। ए से बना कौन सा? अफ़गानिस्तान। कौन सा देश बना? अफ़गानिस्तान। तो बेसिक अगर ध्यान दें तो हिंदुस्तान की सथल सीमा कितने देशों के साथ लगी? 7 देशों के साथ। सबसे ज़्यादा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। उसके बाद चीन के साथ। उसके बाद पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के बाद नेपाल। नेपाल के बाद म्यांमार। म्यांमार के बाद भूटान। और सबसे छोटी सीमा रेखा बना हुआ हिंदुस्तान किसके साथ? अफ़गानिस्तान के साथ। इतना सा आपको इससे ध्यान में रखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन जो इससे बनते हैं इस टॉपिक से, वो कौन सा बनेगा? टोटल लंबाई कितनी है हिंदुस्तान की सतलीय सीमा की? मतलब यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट करो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इस तरह से जितने भी देशों के साथ कुल लंबाई बनाओ यहाँ पश्चिम बंगाल तक। ये टोटल लंबाई कितनी है? मतलब हिंदुस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कई बार एग्जाम्स में आपने सुनी होगी, देखी होगी। तो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कुल सतलीय सीमा रेखा की लंबाई है कितने देशों के साथ है? 7 देशों के साथ। कितने देशों के साथ है? 7 देशों के साथ। उसके बाद सबसे ज़्यादा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम किसके साथ? अफ़गानिस्तान के साथ। उसके बाद जो क्वेश्चन आओगा, कौन सा क्वेश्चन आओगा? हिंदुस्तान के कितने राज्यों की सीमा रेखा दूसरे देशों से लगती है? मतलब देश तो पूछे तो 7, और अगर राज्य पूछे तो कितने? 17 राज्य ऐसे हैं हिंदुस्तान के जिसकी सीमा रेखा किसके साथ लगे? विदेशों के साथ लगे। किसके साथ है? विदेशों के साथ लगे।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनेगा वो कौन सा बनेगा, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है। तो दोबारा सुने क्वेश्चन को, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो वो राज्य कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा। कौन सा राज्य है वो, त्रिपुरा। और जो लास्ट इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो कौन सा बनता है, पाकिस्तान के साथ किस राज्य की सीमा रेखा सबसे ज़्यादा लगती है। और इसमें पहला ही ऑप्शन ज़्यादातर देखने को मिलेगा कौन सा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर कौन सा है, राजस्थान। पाकिस्तान के साथ राजस्थान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान। तो बेसिक के कितने क्वेश्चन हुए, 4 क्वेश्चन। पहला क्या, टोटल जो लंबाई है हिंदुस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की वो कितनी है, 15,200। कितने राज्य लगेंगे विदेशों के साथ, 17 राज्य। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा। और जो लास्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सा देश बना हुआ, कौन सा राज्य बना हुआ, तो उसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, राजस्थान। कौन सा, राजस्थान। इसके बाद आए जो विदेशों के साथ हिंदुस्तान की सीमा रेखा लगती है उनके क्या क्या नाम दिए गए, नाम से जैसे आपको कई बार क्वेश्चन मिले होंगे, 3 बीघा कॉरिडोर किस देश के साथ सीमा बना हुआ है, पाकिस्तान के साथ कौन सी सीमा बनाएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिले होंगे। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले जो हिंदुस्तान सीमा बना होगा वो किसके साथ बना होगा, अफगानिस्तान के साथ। इस तरह की स्ट्रक्चर सी बनेगी। यहाँ पर पहले आपको पता होगा 1896, डेट आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ध्यान में रखनी है। 1896 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी थे डूरंड, सर डूरंड, और उन्हीं ने एक रेखा खींची जिसका नाम रखा गया क्या, डूरंड रेखा। क्योंकि किसके द्वारा खींची गई, सर डूरंड के द्वारा खींची गई थी। 1896 में अगर आप ध्यान दें तो पाकिस्तान भी किसका हिस्सा था, हिंदुस्तान का। तो जिस टाइम पे ये रेखा खींची गई उस टाइम पे खींची गई थी अफगानिस्तान तथा हिंदुस्तान के बीच में। और वर्तमान में यह सीमा रेखा किसके बीच में है, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच में। 2 क्वेश्चन बनेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निर्माण के समय किस किस के बीच में थी, आपको ध्यान में रखना है, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में। लेकिन अगर करंट वर्तमान में देखा जाए तो यह किन किन देशों के बीच में है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है, 1947 में आपको पता होगा पाकिस्तान क्या हो गया, अलग हो गया हिंदुस्तान से। उसके बाद एक व्यक्ति थे सर रेडक्लिफ, क्या नाम है, सर रेडक्लिफ। उन्होंने भारत तथा पाकिस्तान के बीच में एक नई सीमा का निर्धारण किया और इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया क्या, रेडक्लिफ रेखा। तो रेडक्लिफ रेखा का निर्माण सर रेडक्लिफ ने किया। और किन किन देशों के बीच में है, तो आपको बेसिक का ध्यान में रखना है, किन किन देशों के बीच में है, पाकिस्तान तथा हिंदुस्तान, इंडिया, पाक और इंडिया के बीच में है कौन सी रेखा, रेडक्लिफ रेखा। उसके बाद आए इस साइड 7 सिस्टर्स की ओर। यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला या सबसे पूर्वी राज्य है हिंदुस्तान का, उसका नाम है क्या, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर 1914 में सर मैकमोहन के नेतृत्व में एक रेखा खींची गई जिसका नाम रखा गया कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में है, भारत और चीन के बीच में। किस किस के बीच में, भारत तथा चीन के बीच में है कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा। उसके बाद आए इसके नीचे की तरफ, यहाँ पे ये बड़ा पार्ट, इसका आपको पता होगा 1947 से पहले एक इसका पार्ट था हिंदुस्तान का, बंगाल बोला जाया था उस टाइम पे इसको। उसके बाद आज़ादी के बाद इसको विभाजित कर दिया गया और ये कहलाने लगा क्या, पूर्वी पाकिस्तान। उसके बाद 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रयासों से ये देश अलग देश बन के आया और इसका नाम बना के बांग्लादेश। वर्तमान में जो बांग्लादेश तथा हिंदुस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम रखा गया है क्या, 3 बीघा कॉरिडोर। क्या चीज़, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर।
और किस किस के बीच में है, भारत तथा बांग्लादेश के बीच में। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है इसको, भारत तथा बांग्लादेश। और एक चीज़ का और ध्यान में रखें, पिछले 2-3 साल से जो सीमाओं से क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है 3 बीघा कॉरिडोर। तो इसको टिक मार्क लगाएं, स्टार मार्क लगाएं। उसके बाद आएँ नीचे की तरफ। नीचे की तरफ यहाँ पे एरिया थोड़ा सा कम है, मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन आपको पता होगा सबसे नीचे, हिंदुस्तान के नीचे हिंद महासागर में कौन सा देश बसा हुआ है, श्रीलंका। भारत तथा श्रीलंका के बीच एक जल संधि है जिसे क्या बोला जा रहा है, पाक जल संधि। कौन सी संधि, पाक जल संधि। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका नाम है पाक। और पहला ऑप्शन मिलेगा पाक जल संधि किन के बीच में, तो ऑप्शन मिलेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, पाक जल संधि भारत तथा श्रीलंका के बीच में। तो कुल मिला के कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाई हिंदुस्तान ने, जिनके आपको नाम याद रखने हैं 5। पहली कौन सी, डूरंड, निर्माण के समय अफगानिस्तान तथा हिंदुस्तान के बीच, वर्तमान में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के बीच। सेकंड जो आपको देखनी है वो कौन सी, रेड क्लिफ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। थर्ड जो आपको देखनी है वो कौन सी, मैकमोहन, भारत तथा चीन के बीच में है। उसके बाद जो आपको देखनी है वो कौन सी देखनी है, 3 बीघा कॉरिडोर भारत तथा बांग्लादेश के बीच। और जो लास्ट आपको देखनी है वो कौन सी देखनी है, पाक जल संधि। पाक जल संधि किस किस के बीच में है, भारत तथा श्रीलंका के बीच में। उसके बाद अगली चीज़ जो आपको स्टार्ट करनी है वो कौन सी करनी है, इसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये तो थे स्थलीय सीमा वाले देश 7 जो मैंने बताए। इसी तरह से हिंदुस्तान क्या बना होगा, जलीय सीमा बना होगा। कौन सी सीमा बना होगा, जलीय सीमा बनाएगा। तो उस जलीय सीमा को भी आपको बेसिक ध्यान में रखना है कि जलीय सीमा हिंदुस्तान किस किस के साथ बनाएगा। तो ध्यान दें इसके साथ, जैसे मैंने बताया 7 के साथ तो स्थलीय बनाएगा और 7 के साथ ही कैसी बना होगा, जलीय सीमा। मतलब जल से जुड़े हुए हिंदुस्तान से कितने देश हैं, 7 देश। पहला तो यही होगा कौन सा, पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान की बंदरगाह कौन सी, कराची बंदरगाह। और इस साइड से हिंदुस्तान की बंदरगाह है कौन सी, कांडला बंदरगाह। सेकंड जो आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर बना हुई है भी एक देश बताया जिसके साथ पाक जल संधि बनाएगा हिंदुस्तान, वो कौन सा देश हो गया, श्रीलंका। तो सेकंड जो आपको नाम ध्यान में रखना है वो कौन सा, श्रीलंका। दूसरा देश है श्रीलंका। थर्ड जो आपको देश ध्यान में रखना है, इसी हिंद महासागर में हिंदुस्तान के नीचे श्रीलंका के पूर्वी साइड में यहाँ पर एक देश बचा हुआ है द्वीपों के रूप में, कौन सा, मालदीव। कौन सा देश, मालदीव। तो थर्ड जो आपको नाम देश ध्यान में रखना है वो कौन सा, मालदीव। 3। उसके बाद आए फोर्थ पे, फोर्थ नाम है कौन सा, बांग्लादेश। तो चौथा नाम जो आपको लिखना है वो कौन सा लिखना है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भी हिंदुस्तान दोनों तरह की सीमाएं बनाएगा, जलीय भी और स्थलीय भी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको नाम ध्यान में रखना है वो कौन सा रखना है, म्यांमार, या इसी को क्या बोलते हैं, बर्मा, म्यांमार। तो कुल मिला कितने देश बने, 5। उसके बाद आए इस साइड की तरफ, यहाँ एक जगह है ग्रैंड चैनल। कौन सा चैनल, ग्रैंड चैनल। और इस ग्रैंड चैनल से इस साइड में हिंदुस्तान के इस साइड में यहाँ 2 देश बसे हुए हैं। पहला कौन सा, थाईलैंड, और दूसरा कौन सा, इंडोनेशिया। कौन सा, इंडोनेशिया। तो दोनों देशों के साथ हिंदुस्तान, इनके साथ भी कैसी सीमा बना होगा, जलीय सीमा। तो 2 देश और ये और ऐड कर दें। छठा नाम कौन सा बताया मैंने, थाईलैंड का। और 7वां नाम जो आपको इससे ध्यान में रखना है वो कौन सा रखना है, इंडोनेशिया। कौन सा, इंडोनेशिया। तो कुल मिला के कितने देश हुए, 7 देश। 7 देश ऐसे हैं जिनके साथ हिंदुस्तान कैसी सीमा बना होगा, जलीय। लेकिन एक चीज़ का और आपको ध्यान में रखना है, ऐसे कितने देश हैं जो जल से भी सीमा बनाते हैं और स्थल से भी सीमा बनाते हो। मतलब इन 7 देशों में भी उनका नाम हो, और जो मैंने इससे पहले लिखे थे स्थल वाले, उनमें भी इनका नाम हो। तो चूज करें। पहला कौन सा, पाकिस्तान। पहला कौन सा नाम है, पाकिस्तान। सेकंड जो आपको नाम ध्यान में अगर दिखाई दे रहा हो तो कौन सा मिलेगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान जलीय भी बनाएगा और कैसी बनाएगा, स्थलीय भी बनाएगा। तो सेकंड कौन सा, बांग्लादेश।
थर्ड जो आपको नाम अगर दिखाई दे रहा है ध्यान दो, तो कौन सा मिलेगा, म्यांमार या बर्मा। तो थर्ड जो आपको नाम ध्यान में रखना है, म्यांमार से ध्यान में रखना है। तो 3 देश हो गए जो जल के साथ भी सीमा रेखा बनाते हैं हिंदुस्तान के साथ, और स्थल के साथ भी सीमा रेखा बनाते हैं। उम्मीद है इतना सा आपको ध्यान में रहा होगा। उसके बाद आए इसके तटीय क्षेत्र के बारे में। तटीय क्षेत्र मतलब जिस एरिया का क्या लगता हो, पानी लगता हो, मतलब महासागर, खाड़ी या किसी भी समुद्र का जल लगता हो, एरिया क्या कहलाएगा, तटीय। अगर बेसिक है इसके बारे में बात करें तो हिंदुस्तान के बीचों बीच एक पर्वत है जिसका नाम है कौन सा, विंध्याचल। कौन सा, विंध्याचल पर्वत। ये विंध्याचल पर्वत क्या काम करेगा इस हिंदुस्तान में, ऊपर वाले को तो बना देगा क्या, नॉर्थ, और नीचे वाले को क्या बना देगा, साउथ। मतलब इससे ऊपर वाला हिंदुस्तान तो उत्तरी भारत और इससे नीचे वाला हिंदुस्तान दक्षिणी भारत। उम्मीद है इतना सा आप ध्यान रख पाएंगे। उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है हिंदुस्तान का, दक्षिणी हिंदुस्तान है, इसके इस साइड क्या लगा है, बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और हिंदुस्तान के इस साइड कौन सी लगेगी, अरब सागर। कौन सा सागर है, अरब सागर। और अगर नीचे की तरफ देखें तो कौन सा महासागर लगेगा, हिंद महासागर। कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। तो अगर बेसिक का स्ट्रक्चर देखें इस दक्षिण हिंदुस्तान की तो किस तरह की बनी, इसके इस साइड में है क्या चीज़, बंगाल की खाड़ी, और इसके इस साइड में है क्या चीज़, अरब सागर, और इसके नीचे है क्या चीज़, हिंद महासागर। मतलब इसके 3 तरफ क्या लगा, पानी या जल, और इसके एक तरफ क्या लगा, स्थल, मतलब भूमि। तो एक बेसिक का शब्द सुना होगा आपने, कई बार कंफ्यूज कर देता है ये वर्ड, कौन सा, प्रायद्वीप। कई बुक्स में आपने लिखा देखा होगा प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप कोई और चीज़ नहीं बल्कि इसी क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत। मतलब प्रायद्वीप उस चीज़ को बोला जाता है जिसके 3 तरफ क्या लगता हो, पानी, और एक तरफ क्या लगता हो, स्थल। तो हिंदुस्तान का जो दक्षिणी हिस्सा है वो कैसा है, प्रायद्वीपीय है। तो प्रायद्वीप की डेफिनेशन लिखें, 3 तरफ जल तथा एक तरफ क्या लगता हो, स्थल। वह चीज़ क्या कहलाएगी, प्रायद्वीप कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रायद्वीप कहलाएगी। उसके बाद आए इस प्रायद्वीपीय या तटीय हिंदुस्तान के बारे में। कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा, HCS लेवल तक भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। हिंदुस्तान की मुख्य भूमि की, दोबारा सुने, हिंदुस्तान की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो कितनी है, तटीय रेखा की लंबाई, तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। कितनी, 6100 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ से जहाँ स्थलीय समाप्त हो रही थी और यहाँ चलते 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 इस तरह से जहाँ जहाँ भी पानी लगे हिंदुस्तान के, ये सारी क्या चीज़ है, तटीय रेखा। अगर इसकी लंबाई अगर मापेंगे तो कितनी निकल के आएगी, 6100 किलोमीटर। ये है हिंदुस्तान की मुख्य भूमि। मुख्य भूमि से आपका क्या तात्पर्य है, अर्थात जो हिंदुस्तान का इस मैप में इंक्लूड है। अगर टोटल की पूछे कुल तटीय लंबाई, कैसी लंबाई, कुल तटीय लंबाई हिंदुस्तान की कितनी है, तो 7516.5 किलोमीटर है। अब की बार 31 मार्च को जो पेपर हुआ था HCS का, उसके प्री एग्जाम में था एक क्वेश्चन, तो अच्छी तरह से नोट करें। कई बार बड़े एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। इस टोटल भूमि का मतलब है, इस साइड क्या चीज़ है, अंडमान निकोबार, और इस साइड क्या चीज़ है, यहाँ पर लक्षद्वीप। ये भी हिंदुस्तान का क्या है, अब इन अंग हैं। अगर इनकी भी कुल तटीय सीमा रेखा जोड़ी जा तो कितनी हो जाएगी, 7516.5 किलोमीटर। और अगर केवल मुख्य भूमि की पूछे तो कितनी, 6100 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बनेगा, कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी क्या है, तटीय सीमा रेखा है। तो ऐसे कितने राज्य हैं, कुल मिला के 9 ऐसे राज्य हैं हिंदुस्तान के जिनकी क्या है, तटीय लंबाई है। सबसे पहला इस साइड में देखें कौन सा, गुजरात। और गुजरात की लंबाई क्या है, सबसे ज़्यादा है।
इसका आंकड़ा वगैरह ध्यान रखने की कोई खास जरूरत नहीं। 1663 किलोमीटर की लंबाई है गुजरात की तटीय सीमा रेखा की, लेकिन इतना डीपली नहीं पूछा, आप केवल इतना ध्यान रखें सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा की लंबाई किसकी है, गुजरात। गुजरात के बाद सेकंड जो आएगा वो कौन सा आएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद एक छोटा सा राज्य है कौन सा, गोवा। गोवा के बाद अगर नीचे की तरफ आएँ तो कौन सा, कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद अगर नीचे की तरफ आएँ तो कौन सा, केरल। अगर हिंदुस्तान के पश्चिमी तट पर देखा जाए तो कितने राज्य हुए, 5। पहला कौन सा, गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, थर्ड गोवा, फोर्थ कर्नाटका और फिफ्थ कौन सा, केरल। उसके बाद आए इस तट पर, पूर्वी तट पर। यहाँ पर इस साइड आपको पता होगा कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। पहला राज्य कौन सा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद अगर ऊपर की तरफ आए तो कौन सा राज्य मिलेगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद अगर ऊपर की तरफ आएँ तो कौन सा, उड़ीसा। और उड़ीसा से ऊपर अगर आएँ तो कौन सा, पश्चिम बंगाल। तो 5 तो हो गए पश्चिमी तट पर और 4 कहाँ पर हो गए, पूर्वी तट पर। और कुल मिला के कितने हो गए, 9 राज्य। कितने राज्य है, 9 राज्य। और अगर इनकी टोटल लंबाई पूछे तो कितनी होगी, 6100 किलोमीटर। और अगर संपूर्ण भूमि की तटीय रेखा पूछे तो कितनी, 7516.5। इसमें आपको करना कितना सा है, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार की भी ऐड कर देनी है तो कितनी हो जाएगी, 7516.5 किलोमीटर। 3 क्वेश्चन जो और इससे बनेंगे। पहला जो मैंने बताया आपको, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा, गुजरात। उसके बाद सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा, गोवा, जो हिंदुस्तान का वैसे भी सबसे छोटा राज्य है। और उसके बाद अगर पूछे, एक क्वेश्चन कई बार आपको क्वेश्चन पेपर्स में मिल जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। दोबारा सुने क्वेश्चन को, प्रायद्वीपीय भारत। अगर गुजरात देखें तो ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा नहीं है, किसका हिस्सा है, पश्चिमी भारत का, क्योंकि विंध्याचल पर्वत से ऊपर है इस साइड में कौन सा, गुजरात। तो गुजरात पश्चिमी हिंदुस्तान का हिस्सा है, न कि किसका, प्रायद्वीपीय हिंदुस्तान का। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि प्रायद्वीपीय हिंदुस्तान का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बताएं तो वो राज्य कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो बेसिक के कितने क्वेश्चन बने यहाँ से, 3 क्वेश्चंस बने। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड 2 वीडियो और, एक कल और एक परसों डालेंगे हम। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।